हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूर चैनल। आप सभी लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहे हैं राइबोसोम। पहले समझ लो राइबोसोम। राइबोसोम किसे कहते हैं? ये झिल्लियों की सतह पर सटे होते हैं जो गुच्छों में या कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? हम राइबोसोम। राइबोसोम को खोज किसने किया था? किस वैज्ञानिक ने किया था? सन 1955 में जॉर्ज लीस्मी पैलाडे ने की थी। चलो चलते हैं यहाँ पर परिभाषा। ये जालिका के सतह पर जालिका की सतह पर सटे होते हैं और गुच्छों में कोशिका द्रव्य बिखरे रहते हैं। इसे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। इसकी खोज सन 1955 में जॉर्ज लीस्मी पैलाडे ने की। नोट करो बच्चों। हाँ, बड़े समझ लो बच्चों। राइबोसोम ये जालिका की सतह पर सटे होते हैं और गुच्छों में कोशिका द्रव्य बिखरे रहते हैं। इसे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। इसकी खोज सन 1955 में जॉर्ज लीस्मी पैलाडे ने की। नोट करिए। चलो अब चलते हैं। राइबोसोम 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं राइबोसोम? नंबर 1 प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, नंबर 2 यूकेरियोटिक राइबोसोम, नंबर 3 क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम, नंबर 4 माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम। यहां लिखना है 4 टाइप्स ऑफ राइबोसोम। नंबर 1 क्या होता है? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। नंबर 2 यूकेरियोटिक राइबोसोम। नंबर 3 क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम।
नंबर 4 माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम। हाँ, कितने प्रकार का होता है राइबोसोम? 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, नंबर 2 यूकैरियोटिक राइबोसोम, नंबर 3 क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम, नंबर 4 माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम। नोट करिए। चलो, तो पहला यहाँ पर हेडिंग क्या है? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम ये राइबोसोम जो 70S प्रकार के होते हैं और 50S तथा 30S उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहते हैं। बात समझ लो, ये राइबोसोम जो 70S प्रकार के होते हैं और 50S तथा 30S उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। नोट करिए। चलो, नंबर 2 आपका क्या है? यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक राइबोसोम। ये राइबोसोम जो 80S प्रकार के होते हैं और 60S तथा 40S उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। नोट करिए बच्चों, एक बात समझ लो, यूकैरियोटिक राइबोसोम ये राइबोसोम जो 80S प्रकार के होते हैं और 60S तथा 40S उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक राइबोसोम कहते हैं। नोट करिए। चलो, तीसरा आपका आता है क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम ये राइबोसोम जो 70S 50S तथा 30S
इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। उसमें क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? हरित लवक राइबोसोम कहते हैं। नोट कर लिए? चलो, चौथा आता है माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम। ये राइबोसोम जो 70S 50S तथा 30S उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। नोट करो, लास्ट क्या है आपका हेडिंग? माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम। ये राइबोसोम जो 70S 50S तथा 30S उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। नोट करो। नोट करिए। चलो, अब चलते हैं अगला, राइबोसोम की संरचना। क्या पढ़ेंगे? लास्ट पॉइंट संरचना पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। इसे क्या कहते हैं? इसे हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। समझना बच्चों, यहां पर आपको इसे क्या कहते हैं? राइबोसोम राइबोसोम लार्ज सब यूनिट। लार्ज मतलब होता है बड़ी उप इकाइयां। इसे क्या कहते हैं? राइबोसोम स्मॉल सब यूनिट। अब यहां पर इसे क्या कहेंगे? ट्रांसफर आरएनए। इसे क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। आरएनए फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो चलते हैं यहां पर, यहां लिखना है राइबोसोम की संरचना कैसी होती है? गुंबद या अंडाकार होता है।
राइबोसोम संरचना कैसे होती है? गुंबद या अंडाकार होता है और राइबोसोम यहाँ पर दो इकाइयां, एक राइबोसोम लार्ज सब यूनिट, दूसरा है राइबोसोम स्मॉल सब यूनिट। राइबोसोम लार्ज मतलब क्या होता है? बड़ी उप इकाइयां, और स्मॉल मतलब क्या होता है? छोटी उप इकाइयां। यहाँ क्या लिखना है? राइबोसोम दो इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। बच्चों समझ में आ गया? ये ज्यादा से ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे होम एग्जाम पूछा जाए, लेकिन आप लोग इसी तरह के परिभाषा आपको बताना है। पहले क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा के बाद आप प्रकार लिखेंगे, प्रकार के पूरे डिवाइड करना है, फिर इसके बाद राइबोसोम की संरचना बताना है, फिर इसके बाद समझाना है। अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।